आज मौलाना आजाद का यौम पैदाइश है। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में मौलाना आजाद की एक हिंदुस्तानी कुनबे में पैदाइश हुई थी। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वो मौलाना आजाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आजाद मुजाहिद आजादी के अहम लीडरान में से एक थे। वो लीडर के साथ साथ सहाफी और मुसन्निफ भी थे। उनके वालिद का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके वालिद एक स्कॉलर थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थी और उनके सैकड़ों शागिर्द थे। कहा जाता है कि वो इमाम हुसैन के वंश से थे। उनकी वालिदा का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन अलवत्र की बेटी थी। साल 1890 में उनका कुनबा मक्का से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। आजाद ने अपने कुनबे की सकाफत के मुताबिक रिवायती इस्लामी तालीम हासिल की। पहले उनको घर पर तालीम दी गई और बाद में उनके वालिद ने उन्हें पढ़ाया। फिर उनके लिए उस्ताद रखे गए। आजाद का ताल्लुक एक मजहबी कुनबे से था, इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने इस्लामी मौज़ूआत का ही मुताला किया। उन्होंने कई जुबान जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और अंग्रेजी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, शाम और तुर्की जैसे ममालिक का सफर भी किया। पढ़ाई के दिनों में वो काफी मजबूत इरादे वाले तालिबे इल्म हुआ करते थे। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में ही उन्होंने अपना कुतुबखाना चलाना शुरू कर दिया, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोली और अपनी उम्र से दोगुने उम्र के तलबा को पढ़ाया। अरब के सफर से वापस आने के बाद कलाम की मुल्क के आला हिंदू इनकलाबियों जैसे औरबिंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। टू नेशन थ्योरी को भी उन्होंने खारिज कर दिया, यानी वो उन पहले मुसलमानों में शामिल थे जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर एक अलग मुल्क पाकिस्तान की तामीर की तजवीज को खारिज किया था। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। ये कहना था मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो उन्होंने 1947 में बकरीद के मौके पर दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में कहा था। उन्होंने आजादी मिलने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को उस वक्त खिताब किया था जब कुछ लोग इस मुल्क से रुखसत होकर पाकिस्तान का रुख कर रहे थे। उन्होंने 1912 में एक हफ्तावार रिसाला शुरू किया। उस रिसाले का नाम अल हिलाल था। अल हिलाल के जरिए उन्होंने फिरका वाराना हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम यकजहती को फरोग देना शुरू किया। जब बरतानवी हुकूमत को अपनी तनकीद और हिंदू मुस्लिम यकजहती नहीं भाई, तो आखिरकार सरकार ने इस रिसाले पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन कलाम भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अल बलाग नाम से एक और रिसाला निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें उन्होंने ब्रिटिश राज की मुखालिफत की, और उन्होंने एक किताब भी लिखी, इंडिया विल्स फ्रीडम, जिसे 1957 में शाये किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम रहे। 22 फरवरी 1958 को हरकते कल्ब बंद होने से वो दरफ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने तालीम के शोबे में बेहद अहम किरदार अदा किया। IIT, IIM और UGC जैसे इदारों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उनके ताउन के मद्देनजर 1992 में उनको भारत रत्न एजाज से भी नवाजा गया और उनके यौम पैदाइश को हिंदुस्तान में नेशनल एजुकेशन डे यानी यौम तालीम के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।